आलोचना से आप क्या समझते हैं या आलोचना किसे कहेंगे? अंतरंग पाठ जिससे कि उसके अर्थ सभी आयामों में उजागर हो सके। एक पाठ के कई दरवाजे होते हैं और किसी भी दरवाजे से प्रवेश करो, लेकिन पाठ के अंतरंग में पूरी तरह से डुबकी लगाने की जब घड़ी आती है तो आदमी का चित्त बहुत विराट हो जाता है। इसको साधारणीकरण जो कहते हैं पाठकों का, वो साधारणीकरण श्रोताओं और पाठकों का ही नहीं होता, वो आलोचक का सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको वहाँ से उस डुबकी लगा के मोती चुनने होते हैं। जैसे कोई स्त्री पाठ करता है तो चाहे उन 10 बार, कबीर ने कहा है रंग महल के 10 दरवाजे, तो एक पाठ उस किसी भी रचना का स्त्री पाठ भी हो सकता है। जब स्त्री के लेंस से आप जीवन जगत की विडंबनाओं को देखें और उसी लेंस से देखें कि उनका चित्रण, उनकी विडंबनाओं का चित्रण उस पाठ में कैसे हुआ है, तो एक तो आपका पूर्वापर अनुभव, फिर वहाँ जो चित्रण हुआ है उससे उसका तुलनात्मक अध्ययन, वहाँ जो फाँक हैं, दरारें हैं या अतिपाठ हुआ है उसको पकड़ने का विवेक। लोचन से संबंध है आलोचना का, प्रज्ञा पक्ष, प्रज्ञा से, प्रज्ञा जो जगती है बहुत गहन पाठ से, निरंतर जीवन और जिससे जुड़े हुए अन्य पाठ जो आदमी पढ़ता चला जाता है, उसके बाद जो जीवन दृष्टि विकसित होती है, उस विकसित दृष्टि के साथ किसी किताब के अंतरंग में प्रवेश एक गुफा में प्रवेश की तरह होता है और उसकी दीवारों पे कई भित्ति चित्र मिलते हैं। तो उन्हीं भित्ति चित्रों का विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन, कभी मनोविज्ञान, कभी समाज विज्ञान, कभी दार्शनिकता, कभी अलंकार, कभी रस सिद्धांत, कभी ध्वनि सिद्धांत, कभी वक्तृत्व कला के सिद्धांत, कभी स्त्री दृष्टि, कभी दलित दृष्टि, कभी अल्पसंख्यक दृष्टि, कभी गांव की दृष्टि, कभी शहराती दृष्टि, कभी पिछड़ा होने की, पिछड़े प्रदेशों से आने की स्थिति, जो भी हमारे अपने जीवन की गठरी है, जीवन के अनुभवों की गठरी है, वो हम पाठ के सामने खोलते हैं और उसमें देखते हैं, उस निकष पर भी देखते हैं कि पाठ उसके साथ कितना न्याय कर पाया है। पहले जो स्त्रियां लिख रही थी साहित्य और आजकल के साहित्य में, स्त्री साहित्य में, आपको क्या अंतर दिखाई देता है? अब स्त्री लेंस से युद्ध, दंगे, सड़क के आंकड़े, वह जगत का जीवन ज़्यादा खुले ढंग से, या कॉरपोरेट का जीवन, या जीवन की जो नई स्थितियां हैं, बहिरंग जो जीवन का बदला है कंप्यूटर शासित संसार में, उसके बाद की विडंबनाएं, नया नया जैसे जीवन, जब उत्पादन के साधन बदल जाते हैं तो लिखने का ढंग और भाषा भी बदल जाती है और उसके बाद अनुभव के क्षेत्र भी बदल जाते हैं। पहले की स्त्रियां सूर्यम पश्या थीं, फिर वो खिड़की से दुनिया का पूरी दुनिया देखने लगी। रविन्द्रनाथ टैगोर की स्त्री पत्र की तरह वो आंगन की काई का रंग देख के समझती थी कि वसंत आ गया। अब उसके बाद तुम लोग अकेले रह रहे हो, एक रिमोट कंट्रोल मैरिज में रह रहे हो, एक कच्चे पक्के संबंध और पक्की नौकरियों की मारी हुई जो तेजस्विनी स्त्रियां हैं, वो उनके देखने का ढंग और भी अधिक वेधक हुआ है। भाषा बदली है, बेबाक हुई है, लेकिन फिर भी कुछ कहने का ढंग और भाषा के अंतरंग का जो वैभव है वो बहुत कुछ साझा भी है। तो विस्तार तो अनुभव का निश्चित ही ज़्यादा हुआ है, क्योंकि अनुभवों का रंग बदले।
लेकिन अब बाकी एक होता है विस्तार, एक होती है गहराई। अब गहराई धीरे धीरे आ जाएगी। अच्छा, जो पहली आलोचनाएं होती थी जिस टूल्स पे होती थी, तो अभी क्या आलोचना के क्षेत्र में उनमें बदलाव दिखाई दे रहा है, या हम परंपरागत आलोचनाएं ही करते आ रहे हैं? कितना जरूरी है अब बदल जाना, तो नए नए लोग चीजों को अपनाना? हंसती बोलती भाषा में भी स्त्रियां आलोचना कर रही हैं। खासकर अफ्रीकी स्त्रियां तो जीवनानुभव से निकले हुए प्रसंगों के साथ आलोचना कर रही हैं, जिसको हम लोग टॉक स्टोरी कहते हैं चाइनीज़ परंपरा की। वो बहुत अंतरंग ढंग से बात शुरू होती है। उसमें क्लासिकल ढंग से बात भारी भरकम मुँह बना के स्त्री आलोचना नहीं होती। वो जीवन के किसी प्रसंग की चर्चा करते हुए निजी जीवन, क्योंकि वहाँ पर्सनल ही पॉलिटिकल होना है, इसलिए निजी जीवन निजी अनुभवों की चर्चा करते हुए भी बात गहराई तक जा सकती। तो मुझे लगता है अनौपचारिक तेवर से और गहराई ढंग से और दोस्ताना ढंग से बात करने का तेवर आया है। तो पाश्चात्य आलोचना और भारतीय आलोचना में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? भारतीय आलोचना के सिद्धांत जो है वो रस और ध्वनि और अलंकार और इस तरह के सिद्धांतों पे कायम है, और वहाँ पर जो है वहाँ पर आयरनी, विडंबना बोध की परंपरा है, वक्त रेटोरिक के जांच की परंपरा है। ये सब अलग अलग तरह के टूल्स हैं। लेकिन अब जो हम आदर्श स्थिति ये होगी, लोग कर नहीं रहे हैं कि वो कुछ किसी ने किया है। जैसे एक थीसिस अभी मेरे पास आई थी, वो समकालीन कविता का ध्वन्यात्मक अध्ययन उसने किया था ध्वनि के सिद्धांत पे। तो अभी इस तरह के अगर काम होंगे तो